तो इंडिया जो उनको भड़काता है वो हमारे खिलाफ गलत बयानी करता है। इंडिया अफगानिस्तान को भड़काता है। हाँ जी, वो भड़का रहा है और इनको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मुसलमान है, ये हमारे भाई हैं। हम इनके लिए कुछ अच्छी सोच रखते हैं लेकिन ये हमारे लिए गलत सोच रखते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया उनको भड़का रहा है कि वो फिर हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें पहले अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है बल्कि उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। अच्छा मगर उसके बावजूद भी इंडिया जो है उसके अंदर घुसा हुआ है। अच्छा इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान साथ में मिल जाए। अच्छा वो ऐसे उंगली देता है तो हमें भी डर लग गया सही कि भाई हमें अफगानिस्तान से डर नहीं है। हमें वहाँ जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो उधर ही घुसते उधर ही काते उधर। इंडिया का तो देखें ना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं लगता है। तो अफगानिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है। कल भी फायर किया गया, आर्मी के जवान बैठे थे, स्ट्रेट फायर किया गया। 2 पाकिस्तानी जो है वो आम जो पब्लिक थी उनकी जानें भी चली गई और एक बच्चा भी जख्मी हो गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अफगानिस्तान तो करनी ही होगा। वो सामने सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो हर चीज़। नहीं वो नहीं होगा पाकिस्तान का, वो इंडिया का होगा। इंडिया का कैसे हो सकता है? इंडिया का होगा। बॉर्डर चमन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, फिर इंडिया कैसे? वो तो वैसे ही डाल देते हैं, इसलिए ये पठानों से जलते हैं। तो पठानों को निकालना चाहते हैं इधर से, मतलब इंडिया वाले ये इंडिया वाले इसलिए ऐसे करते हैं पठानों के ऊपर। पठानों ने क्या किया? मुझे ये बताएं, आप एज अफगानी इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसमें कोई इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी हुई थी कि जो हमारे मुल्क के अंदर ये? नहीं, इंडिया की तो नहीं है। जब किसी को हम तंग करेंगे तो वो अगला में अच्छा तो नहीं कहेगा ना, उसने हमें बुरा ही कहना है। हम किसी को तंग करें और हम फिर ये उम्मीद रखें वो हमें अच्छा कहे, ये तो नहीं हो सकते सर। तो फिर उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो कैसे गए, या वो कैसे इंटर हो गए? मैं तुझे एक बात बताऊं, जब 2 दुश्मन होते हैं ना आपस में, इंडिया हमारा आपको पता है खुले दुश्मन है। अच्छा तो वो सोचते हैं कि भी इसका जो कैसे पड़ोसी मुल्क में अपने हाथों से ले लूं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकता। अच्छा। हमारे पीछे ये अपने ही आदमी को लगा देता है। लेकिन वो तो कहते हैं अफगानिस्तान वाले तो ये कहते हैं, एक तो वो जो बॉर्डर का इशू है ड्यूरन लाइन का, एक तो वो कहते हैं आपने मतलब जो पाकिस्तान ने वो जो ड्यूरन लाइन पे कब्जा कर लिया हुआ नक्शे की बात जो अफगानिस्तान ने पेश की। दूसरा वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका के खिलाफ एयर बेसिस दिए गए और ये अमेरिका को मतलब पाकिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी सारी हुई वो अमेरिका पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, वो तो ये कहते हैं। माल एक्सपोर्ट करता हूँ लेकिन मेरे कारोबार पर इतना असर पड़ गया ये आवाज़ें पर, ये जो कहते हैं कि अफगान निकालते हैं इसकी वजह। वो कैसे असर पड़ा है थोड़ा सा बताएं ना, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके। इसके ऊपर बड़ी प्रॉपर पॉलिसियाँ बनाई जाए कि ताकि हमारा जो, जैसे आपने कहा कि आपके बिजनेस पे असर पड़ा है, ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। हमारा बिजनेस पे इस तरह असर पड़ा है ना कि लोग हम ये सारे बिजनेस वाले हैं ना वो अफगान वाले हैं। तो इसका मतलब ये कि गलतियाँ हमारे से हुई, हमारे अंदर से लोग जो खरीदे गए और जिन्होंने उनका साथ। हमारी असल चीज़ हमारी है। तुमने देखा नहीं जो पहले जो क्या नाम है आसिफ रज़ा गिलानी जो वज़ीर आज़म था, उसके जो बेटे को अगवा किया, वो कहाँ पा गया? अफगानिस्तान में पा गया। क्यों पा गया? उसने बोला मुझे बोरका डाला गया और मुझे हर पोस्ट में लेके जा रहा था, मगर किसी ने भी नहीं पूछा कि ये औरत कौन है। बात कर रहा हूँ, हमेशा हमारे से बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हम पावरफुल है, हमारी आर्मी पावरफुल है, तो उसके बावजूद फिर मतलब दूसरे मुल्क कैसे इंटरफेयर या कैसे हमारे अंदर दाखिल? मेरे आज जैसे संदर्भ में आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आपको पता है जैसे ओपनली अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर के ऊपर फायर किया गया और आप देख सकते हैं कैसे हमारे 2 जवान बैठे थे, उन्होंने अपनी जान बचा के भागना पड़ा और उसके नतीजे में 2 जो है हमारे आम शहरी जो है वो उनकी जानें चली गई और एक बच्चा जो था वो ज़ख्मी हो गया। तो हम पूछेंगे क्या वजह है जो मतलब अभी गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया था कि अफगानी जितने भी थे जो बगैर वीज़े के, जिनके पास कागजात नहीं थे, उनको मुल्क से, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, उनको मुल्क से डिपोर्ट किया जाए और 1 नवंबर तक उनको टाइम दिया था, अभी 30 दिन बाकी है। तो इस हवाले से हम जो है वो पख्तून खान जो है अफगानी जो है हम उनकी राय लेंगे कि क्या वजह है, क्या ये क्रैकडाउन सारे लोगों के खिलाफ होगा या अफगानी जो मुहाजिरीन हैं उनके खिलाफ नहीं होगा, या वो लोग जो प्रॉपर वीज़ा लेके आते हैं उनके खिलाफ भी नहीं होगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि 24 जो अटैक हुए हैं इस साल के अंदर, उसमें से 16 जो है वो 16 से 14 अटैक जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से किए गए थे। तो इस हवाले से हम ये भी पूछेंगे क्या इसमें पीछे कोई इंडिया की साजिश भी हो सकती है जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो अटैक अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं? तो इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी राय सोचते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद। असद साहब क्या करते हैं? जी फ्री होता हूँ बस भाई का। आपका नाम जी? शौकत। क्या करते हैं जी आप? फारिग हूँ। आप क्या करते हैं? मैं सफाई का काम करता हूँ। आपका नाम? काशिफ अली। काशिफ साहब। आपका नाम जी? अनायतुल्लाह खान है जी। हाँ जी, खान साहब क्या करते हैं? हम कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि अभी खान साहब आपको पता है कि अफ़गानियों जो मतलब मुहाजिरीन आए थे या उसके अलावा जो बगैर वीज़े गए थे, गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन करेंगे और उनको जो है ना मुल्क से बाहर निकाल देंगे। तो पहले तो बताएं आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? क्या गुजारा पठानों ने?
ये तो नहीं, वो बताओ। ये कह रहे हैं कि जो बगैर वीज़े के या बगैर कागजात के इस मुल्क के अंदर आए थे वो उनको बाहर निकाल दें। वो भी तो बेचारे काम करने लिए इधर आते हैं, सारे काम कर लिए इधर है, सारे कारोबार करते हैं इधर। कौन सा उसने इधर करना सारा कुछ बम दबा के कौन सा करना, काम ही करते हैं इधर बेचारे गरीब लोग। कहाँ से आते हैं, उधर रोज़ी नहीं होती, इधर रोज़ी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी ये चल रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ना स्टेट पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसके ऊपर हमला किया गया। आपको नहीं लगता कि हमेशा हमने जो नारे लगाए कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, आज वही हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं? वो गलत कर पहले इंडिया के साथ मसले चल रहे थे, अब अफ़गानिस्तान के साथ शुरू। वो गलत कर रहे हैं ना, वो हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अच्छा, जो इंडिया जो उनको भड़काता है वो हमारे खिलाफ गलत बयान नहीं करता है। इंडिया अफ़गानिस्तान को भड़काता है। हाँ जी, वो भड़का रहा है और इनको ये काम नहीं करना चाहिए, सही। क्योंकि ये मुसलमान है, ये हमारे भाई हैं। हम इनके लिए कुछ अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए गलत सोच रखते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया उनको भड़का रहा है कि वो फिर हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें? पहले देखे ना, ये तो पाकिस्तान है तो मुसलमान ही है ना, सही। कोई सिख ईसाई या कोई और दूसरा मजहब तो नहीं ना, सही। है तो मुसलमान ही है। वो कह रहे हैं कि वो जब हमारे मुल्क में देखें, गवर्नमेंट भी एक ये कह रही है कि जिनके एक अफ़गानी मुहाजिरीन थे, जब अमेरिका आया था वहाँ पे और हमने उनको बुलाया था, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ नहीं होगा, लेकिन जो बगैर वीज़े के या बगैर कागजात के इस मुल्क के अंदर आए थे, हम उनके खिलाफ ये सारा क्रैकडाउन कर रहे हैं। वो उन्होंने गलत काम किया ना। अच्छा, वीजे के जरिए है ना तो फिर ठीक है, लेकिन इलीगल जो है काम है वो गलत है। आप मुझे बताएं भाई, कहीं ना कहीं हमारी गलती नहीं थी कि जो यहाँ पे बगैर वीज़े के या सारे आए थे, फिर उन्होंने आकर यहाँ पे जायदादें या कागजात कैसे बना लिए? इसका मतलब ये था कि हमारे अपने ही अदारे जो मिले थे जिन्होंने पैसे लेके जाली डॉक्यूमेंट्स बना के दिए। बात तो ये सच है। पहले वो आए थे मसलन के इलीगल तरीके से आए थे, तो इधर आके उन्होंने अपना सारा कुछ बना लिया है। तो जब उनको पता चला कि हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, तो हम थोड़े बहुत पैसे लगा के अपना इधर निज़ाम खड़ा कर लेंगे, अपना वीज़ा पासपोर्ट बना लेंगे। तो उन्होंने फिर यही काम किया है। आप मुझे बताएं खान साहब, भाई ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो अफ़गानियों को वो मतलब भड़काता है या सारी चीज़ें कहता है, इसकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक या सारी चीज़ें करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं है। वैसे ही आते हैं अपने कारोबार करने के लिए। वीज़े हैं उन लोगों के पास, सबके पास वीज़े हैं, जिसको मर्जी देख लो, सबके पास किसी वीज़े के हैं। पास वीज़ा ना हो उसके खिलाफ तो फिर क्रैकडाउन होना चाहिए ना। कहाँ वो तो जाना चाहिए बेचारा। वीज़ा है, सबके पास वीज़ा है। हमारी पैदाइश इधर की, हम लोअर के पैदाइश है। सही। हम बचपन, हमारे पास अभी ID कार्ड है। अच्छा, आप वैसे किधर से हैं? हम इधर के पैदाइश है, हमारी लोअर की पैदाइश है। यानी पीछे से किधर से हैं? पीछे पेशावर के, शहीजाबाद के। यानी कि आप पाकिस्तानी है शुरू से इधर? पाकिस्तानी हम शुरू किया, हम इधर ही पैदा हैं। हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से आए थे जिनके पास वीज़े नहीं थे। नहीं वो वीज़े सबके पास वीज़े हैं। अभी आओ ना, किसी देखो कावे वाला आता है इधर, वो कावा बेचता है, सबके पास वीज़े होते हैं। वो इधर ऐसे तो नहीं आते, कोई चोरी कौन बेचता अच्छा, है? मुझे ये बताएं, अभी ओपनली जो अफगानिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है, कल भी फायर किया गया, आर्मी के जवान बैठे थे, स्ट्रेट फायर किया गया, 2 पाकिस्तानी जो है वो आम जो पब्लिक थी उनकी जानें भी चली गई और एक बच्चा भी जख्मी हो गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अफगानिस्तान तो करनी ही होगा। नहीं, वो सामने सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बहुत चीज़। नहीं, वो नहीं होगा पाकिस्तान का, वो इंडिया का होगा। इंडिया का कैसे हो सकता है? इंडिया का होगा। बॉर्डर चमन बॉर्डर है अफगानिस्तान और उस पाकिस्तान का बॉर्डर है, फिर इंडिया कैसे? वो तो वैसे ही डाल देते हैं, इसलिए ये पठानों से जलते हैं। तो पठानों को निकालना चाहते हैं इधर से, मतलब इंडिया वाले ये इंडिया वाले इसलिए ऐसे करते हैं पठानों के ऊपर। पठानों ने क्या किया? लोगों ने पठान के इधर काम कर रहे हैं, इसलिए काम अपना कारोबार करते हैं, इसलिए इंडिया वाले जल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, हमने हमेशा इंडिया पे ब्लेम लाया, कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलतियाँ नहीं थी? हर इंसान से गलती होती है भाईजान, हर इंसान से होती है। क्योंकि हमने तो जब तालिबानों की हुकूमत आई थी, हमने तो ये नारे लगाए थे कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, लेकिन अब आगे उनके साथ ही सबसे वो ज़्यादा तो सारे भाई हैं भाईजान। इमरान खान क्यों नहीं है? वो भी भाई है हमारा, सारे भाई हैं। नवाज शरीफ भी भाई है हमारा, सारे भाई हैं। जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा वही मतलब वो सारा वो हमारा भाई है, सब बड़ा भाई है हमारा। वो चरसदे करने वाला 4 सदा के रहने वाला। अभी आप सर मुझे बताएं, मेरा आज का टॉपिक तो आपको पता है, हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है कि जो अफगानी थे, उन जो बगैर वीज़े के जिनके पास कागजात नहीं थे, तो उनको मुल्क से ना निकाला जाए। 1 नवंबर तक उनको टाइम दिया गया था। क्या आपको लगता है, मतलब एक सिर्फ उनके खिलाफ कोई नहीं, जो अफगानी मुहाजिरीन थे उनको प्रॉपर तौर पे वो राइट्स है, लेकिन जो बगैर मतलब वीज़े के आए थे उनके क्रैकडाउन, तो आप इसको क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छी बात है। एक तो ये है कि भाई हर आदमी का पता चल जाएगा, उसमें पता नहीं चलता कि कौन अपने है कौन गैर है। बिल्कुल, कि देखें ना, जैसे दहशतगर्दी हमारे मुल्क के PK में या वैसी जगह पे बलूचिस्तान में अगर वो अपने मुल्क चले जाए तो अपने मुल्क में अगर सेटअप हो जाए तो अच्छा है उसके लिए। सर मुझे अभी ये बताएं कि ओपनली
जो है बॉर्डर की अगर बात की जाए तो ओपनली अफगानिस्तान की तरफ से फायर हुआ था। कल भी हमारे 2 जवानों के ऊपर फायर हुआ, साफ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो अपनी जान बचा के भागे। तो इसको आप क्या समझते कि आखिर हमने तो एक टाइम तक नारे लगाए थे कि अफगानिस्तान हमारा भाई है और फिर हमारी इतने ज़्यादा मसले चलना शुरू। मैं तुझे एक बात बताऊँ, मैंने अपनी आंखों से राइल शरीफ साहब को देखा बयान करते हुए कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है बल्कि उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। अच्छा मगर उसके बावजूद भी इंडिया जो है उसके अंदर घुसा हुआ है। अच्छा। इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान साथ में मिल जाए। अच्छा। वो ऐसे उंगली देता है तो हमें भी डर लग गया सही कि भाई हमें अफगानिस्तान से डर नहीं है, हमें वहाँ जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो उधर ही घुसते, उधर ही काते। इंडिया का तो देखे ना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं लगता मगर है तो अंदर उसके अंदर है ना, उसी की बातों पे वो चलता है। आप मुझे ये बताएं आखिर फिर अफगानी इंडिया कौन सी ऐसी गलती हुई कि जो मुसलमान, हम तो हमेशा जैसे आपने कहा खून का रिश्ता है उनके साथ, जो सारा ब्रदर कंट्री है। हाँ। तो फिर उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो कैसे गए या वो कैसे इंटर हो गए? मैं तुझे एक बात बताऊं, जब 2 दुश्मन होते हैं ना आपस में, इंडिया हमारा आपको पता है खुले दुश्मन है, अच्छा। तो वो सोचते हैं कि भी इसके जो कैसे पड़ोसी मुल्क में अपने हाथों से ले लूं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकता। अच्छा। हमारे पीछे ये अपने ही आदमी को लगा देता है। लेकिन वो तो कहते हैं अफगानिस्तान वाले तो ये कहते हैं, एक तो वो जो बॉर्डर का इशू है ड्यूरन लाइन का, एक तो वो कहते हैं आपने मतलब जो पाकिस्तान ने वो जो ड्यूरन लाइन पे कब्जा कर लिया और नक्शे की बात जो अफगानिस्तान ने पेश की। दूसरा वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका के खिलाफ एयर बेसिस दिए गए और ये अमेरिका को मतलब पाकिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी सारी हुई वो अमेरिका पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, वो तो ये कहते हैं। नहीं मेरे भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाक है। अच्छा। मगर जो कचरे अंदर आए हुए हैं उसके हमें उससे डर लगता है। कि वो कचरा फिर आया कैसे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कचरा आया कैसे? वो हमारी फिर गलतियाँ थी ना कि इसकी नहीं, असल बात पता ही है, पैसा नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप एक आदमी रजिस्ट्रेशन पे होकर आएगा, एक दूसरा पैसे देकर उसको गाड़ी में छुपा कर लेके आएगा, तो फिर जो छुपा कर लेके आएगा आपको कैसा पता चलेगा? फिर तो इसका मतलब ये कि गलतियाँ हमारे से हुई, हमारे अंदर से लोग जो खरीदे गए और जिन्होंने उनका साथ। हमारी असल चीज़ हमारी है। तुमने देखा नहीं, जो पहले जो क्या नाम है आसिफ रज़ा गिलानी जो वज़ीर आज़म था, उसके जो बेटे को अगवा किया, वो कहाँ पा गया? अफगानिस्तान में पा गया। क्यों पा गया? उसने बोला मुझे बोरका डाला गया और मुझे हर पोस्ट में लेके जा रहा था, मगर किसी ने भी नहीं पूछा कि ये औरत कौन है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हमेशा हमारे से बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हम पावरफुल है, हमारी आर्मी पावरफुल है, तो उसके बावजूद फिर मतलब दूसरे मुल्क कैसे इंटरफेयर या कैसे हमारे अंदर दाखिल? मेरे भाई मैं तुझे एक बात बताऊँ, जब तक बॉर्डर का मामला सीधा ना होना, अच्छा, ये आते ही जाते रहेगा। सही। अफगानिस्तान जो है हमारा, मैंने आपको क्या बताया, उसके साथ हमारा खून का रिश्ता, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो फिर इंडिया के साथ क्या रिश्ता है? हम तो उनसे ही लैदा हुए थे, क्या उनके साथ हमारा कोई पैसे का मसला है और कुछ नहीं है। इंडिया के साथ पैसा बहुत खतरनाक चीज़ है, आपको मतलब पता यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि पैसा ही है जिसकी वजह से खरीदा हर चीज़ खरीदा जाता है और कुछ नहीं। अब आप देखें ना, अफगानिस्तान जैसे जंग से निकला था, आखिर उनको भी तो किसी ना किसी चीज़ की साथ की ज़रूरत थी, तो क्या फिर अब मतलब जैसे इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो क्या फिर हमारी गलती नहीं थी कि हम उनका साथ मैं तुझे देते? एक बात बताऊं, मैं असल बात पता है क्या है, हमारा जो जहन है वो पैसे की तरफ घुमा हुआ है। एक बार हमारे अपने मुल्क पर नज़र आ जाए कि भाई हम कौन हैं, तो फिर हर चीज़ ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर ये ज़िंदगी हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। अभी आपको बताऊं, इधर से आपको कितना आदमी चाहिए कि मैं उधर बॉर्डर पे क्रॉस करूँ, एक मिसाल, कितना आदमी चाहिए कि उधर से लेके आए पैसे? वो लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि अफगानिस्तान वाले जो है ना वो यहाँ से चीज़ें सारी स्मगलिंग करके लेके जाते हैं, इसकी वजह से उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। ये तो सही है। सही है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों देखें ना, हम अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे, अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ हो, ईरान के साथ हो, इंडिया सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ हो, लेकिन हम अपना मुल्क भी तो देखेंगे, नेशन फर्स्ट रखेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो फिर ही हम सबके साथ मैं एक बात बताऊँ, कोई किसी का रिज़्क़ नहीं खा सकता है। जो हमारे नसीब में होगा वो अल्लाह देते ही रहेगा। ऐसे ही है। शायद उसकी बरकत से अल्लाह में देता रहे। बात करेंगे जी, आप आए ज़रा 2 मिनट। जैसे मेरे भाई, अल्लाह आपको जो खैर दे दे। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद अब्बास, किधर से हैं आप? पिशावर से। पेशावर से हैं? जी।
अभी आप मुझे बताएं, अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो एक क्रैकडाउन शुरू किया था, क्रैकडाउन यानी कि उन्होंने कहा कि जितने भी अफगानिस्तान वाले बगैर वीज़े के या कागजात के आए थे उनको हम अपने मुल्क से निकाल लेंगे। 1 नवंबर तक उनको मतलब जो लास्ट डेडलाइन दी गई है कि उससे पहले पहले वो निकल जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप इसको कैसे समझते हैं, क्योंकि इससे हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले भी जो है वो ख़राब, क्योंकि हमेशा हमने ब्रदर मुल्क उनको कहा है और मसले हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। भाई जब हमारा अफगान भाई है ना, वो इस मुल्क से जब हम निकाल देना तो हमारे कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मेरे को खुद पता है, मैं खुद कारोबारी बंदा हूँ ना, मैं पाइप प्लास्टिक का काम करता हूँ। अच्छा। जब मेरे को मेरा खुद का आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हाँ हैं? जी, मैं माल एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे कारोबार पर इतना असर पड़ गया ये आवाज़ें पर, ये जो कहते हैं कि अफगान निकालते हैं इसकी वजह वो कैसे असर पड़ा है, थोड़ा सा बताएं ना, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके। इसकी ऊपर प्रॉपर पॉलिसियाँ बनाई जाए कि ताकि हमारा जो, जैसे आपने कहा कि आपके बिजनेस पे असर पड़ा है, ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। हमारा बिजनेस पे इस तरह असर पड़ा है ना कि लोग हम ये सारे बिजनेस वाले हैं ना वो अफगान वाले हैं। अच्छा। अफगान दिमाग रखते हैं, दिमाग मतलब होते हैं। आप कह रहे हैं अफगानी जो यहाँ पे थे वही ये सारा बिजनेस कर रहे थे? हाँ, वही ये सारे बिजनेस है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जाता था कि हमारे माल बहुत सी चीज़ें स्मगलिंग भी होती थी गैर कानूनी तौर पे। स्मगलिंग होती तो उसको पकड़ो ना, ये आम मुल्क को क्यों पकड़ते हो मतलब आप? आपके कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर जो अफगान मुहाजिरीन थे, जिनको खुद पाकिस्तान ने बुलाया था, जिनका साथ देने का, आप उनको ना करो। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आया जिसके पास वीज़ा या कुछ कागजात नहीं है या जो स्मगलिंग कर रहा है उसको पकड़ो। भाई जो पैसों वाला है ना उसको लोग कुछ भी नहीं कहते, गरीब तबके को हम पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि इधर से निकल जाओ, हम उसको धमकियाँ भी देते हैं, वो और कुछ भी देते हैं, लेकिन हम अमीर तबके को हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसके पास पैसा होता है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उनके खिलाफ भी ये क्रैकडाउन होना चाहिए। मैं किसी सियासतदान के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि जब इंसाफ करना है ना तो एक ही बराबर करो, मुख्तलिफ ना करो। हम भी बंदे इंसान है, वो भी इंसान है, वो गरीब है, हम पैसे वाले हैं, लेकिन एक ही तरह इंसाफ ये करो। बताएं, अभी रिसेंटली कल हमने एक न्यूज़ देखी, जैसे अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉपर पाक आर्मी जो थी उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, सामने 2 उसमें पाकिस्तानी भी मतलब उनकी जानें चली गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमारे उनके साथ अब मसले हल नहीं होते? जैसे ये कौन है आखिर? वो हम यहाँ पे पूछते हैं, वो कहते हैं कि वो अफगानी नहीं है, लेकिन वो वहाँ से मान रहे होते हैं। इस तरह कोई बात नहीं है, ये खुद अब मसला खुद ही खड़ा करते हैं। अच्छा। लेकिन जब मसला खुद ही खड़ा करते हैं ना तो इसी तरह बात को उधर उधर करके। मैंने अभी 4 से 5 बंदों से बात की है, वो कहते हैं कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था। तो आप इसको क्या कहना चाहते हैं? इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया इन्वॉल्व होता ना तो इंडिया तो कब का ख़त्म हो चुका होता। लेकिन हम खुद अमाल ठीक नहीं है, हमारा अमाल ठीक हो जाए ना तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। सही। सब हल्तियाँ हमारी है, किसी की नहीं है। जब हम अच्छे हो जाए ना तो अच्छे हुक्मरान भी आ जाएंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमने जितना भी किसी पे ब्लेम लगाया, सबसे पहले हमारी अपनी गलतियाँ थी, हम अपनी गलतियों को सही करते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। इसका मतलब कोई इन्वॉल्व नहीं हाँ, है। कोई इन्वॉल्व नहीं है, सही। हमारी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजमतुल्ला। अजमतुल्ला, कहाँ से हैं आप? मैं ये अभी तो लाहौर सुंदर से। सुंदर से हाँ हैं? जी। तो आपका पीछे से ताल्लुक कहाँ से है? पीछे सर हम 1970 में आए हुए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रह रहे हैं। यानी कि आप अफगानिस्तान से थे, मतलब बेसिकली ओरिजिन आपका अफगानिस्तान है, original। ठीक है। आप यहाँ पे 1970 में यहाँ पे आए थे, रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। अभी आप मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें, सही आ रहा है जी? अभी अगर हम बात करें तो हुकूमत ने एक क्रैकडाउन शुरू किया है कि जो भी अफगानी जो थे जिनके पास कागजात नहीं थे या बगैर आए थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया जाए और उनको मुल्क से बाहर निकाला जाए। आप इसको कैसे देखते हैं एज अफगानी? अगर जो गैर कानूनी रह रहे हैं, जिसके पास रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, उनको चाहिए भेज देना चाहिए। अगर जिनके पास हैं तो उनको हक देना चाहिए। बिल्कुल। देखें, हम सब की बात नहीं कर रहे, एक अफगानी मुहाजिरीन भी थे, एक जैसे आप लोग हैं जिनके पास प्रॉपर कागजात या कानून के अंदर जिनके गवर्नमेंट के पास जिनके कागजात रिकॉर्ड मौजूद है, उनको तो रहने देने का हक देना चाहिए पाकिस्तान को। और जिनके पास नहीं है कागज, उनका तो जाना हक बनता है, उनका रहना इधर सही कहा नहीं जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो दहशतगर्दी हो रही है या चीज़ें स्मगलिंग की जा रही है, वहाँ पे कुछ ऐसे अफगानी कोई तंजीमें हैं जिनका रोल है, वो मतलब ये यहाँ पे ये कहा जाता है। ये तो अभी हमारे इदारों की कमज़ोरी है ना, जो नहीं पकड़ सकते हैं, बाद में कह देते हैं ये अफगानी है, लेकिन पहले पकड़ना चाहिए उनको। अगर उनको पता अफगानी है तो बॉर्डर पे सख्ती करनी चाहिए, उसके अंदर पहले आने देते हैं, बाद में फिर कहते हैं ये है वो है, लेकिन बॉर्डर पे रोका चाहिए उनको ना। मतलब ये था कि जो भी गैर कानूनी तौर पे आए थे, कहीं ना कहीं हमारे अदारों की गलतियाँ थी कि जिन्होंने पैसे लेके उनके रिकॉर्ड भी बनाए और सारी चीज़ें की, सारी चीज़ें की। हमारी इदारों की गलती है इसके अंदर, पॉलिसियाँ हमारी कमज़ोर थी, इसके लिए तो ये अंदर आए हैं, लेकिन अभी जो है उनको भेजना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप ये बताएं
जैसे भेजने की बात आई ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही थी, तो हमारे मसले अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर से 3 से 4 साल पहले अगर बात कीजिए, जैसे अफ़गानिस्तान जंग से निकला, ठीक है, तो तब हमने ये नारे लगाए कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ तल्लुकात अच्छे करेंगे। अब उतने ही तल्लुकात उनके साथ बिगड़ते जा रहे हैं। ये हमारी कुछ कमज़ोरी हैं, हमारी पार्टियों की कमज़ोरी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते हैं ख़ुद में ही। जब हमारे ख़ुद में मामला ठीक नहीं होते, बाहर मुल्कों के साथ क्या होंगे? जब हम आपस में लड़ रहे हैं मुल्क के अंदर सीट के पीछे, तो बाहर हमारे ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे? जब हम खुद ठीक होंगे तो बाहर खुद ठीक हो जाएंगे सारे मुल्क हमारे साथ। आप देखें पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ से बड़े बस इंडिया पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से जैसे दूसरे और मुल्कों में गए थे, वहाँ पे उनको शहरियत मिल गई, ठीक है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। अब वो वहाँ कहते हैं कि हम वहाँ पे शहरियत है, ठीक है। एक देखा जाए तो आप अफगानिस्तान की भी एक आपके पास शहरियत है, लेकिन आप 1970 में आप पाकिस्तान की। तो एज़ मुझे ये बताएं, आप एज़ अफगानी इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसमें कोई इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी हुई थी कि जो हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं, इंडिया की तो नहीं है। जब किसी को हम तंग करेंगे तो वो अगला में अच्छा तो नहीं कहेगा ना, उसने हमें बुरा ही कहना है। हम किसी को तंग करें और हम फिर ये उम्मीद रखें वो हमें अच्छा कहे, ये तो नहीं हो सकते सर। तो फिर इंडिया के अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात कैसे अच्छे हो गए? बस वो उसने तो अच्छे करने हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हर मुल्क से वो अपने ताल्लुकात अच्छे करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ख़तरा होगा। तो पाकिस्तान क्यों नहीं अच्छे कर पा रहा? क्या फिर हमारी अपनी गलतियाँ नहीं है कि हमारी या पुलिस ही ऐसी नहीं? हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी लोगों की गलती है। हम आपस में नहीं सेट हो रहे। हम तल्लुकात नहीं अच्छे कर पाते, फिर हम कहते थे कि वो जो पाकिस्तान के जितने भी मुल्क है उसके साथ इंडिया ने तल्ले करने के नहीं, ताकि पाकिस्तान को वो कर सके। ख़राब करें। बाद में हमारे पास ये बहाना है, बाद में हम कहीं इस पार्टी ने नहीं किया, उसने नहीं किया, ताल्लुकात इंडिया के अच्छे हो गए हमारी वजह से। लेकिन सबसे मेन गलती हमारी अपने लोगों की है। जब हम खुद में नहीं ठीक होंगे तो बाहर क्या करेंगे? चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू।